नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक अनुसंधान केंद्र पर आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे ब्लॉक के अंदर जो अपने आप में यहाँ के पूरे केंद्र का एक अभिनव प्रयोग है, नया इनोवेशन है। हमारे केंद्र पर जहाँ पर जैविक खेती की बात आती है तो जैव विविधता की बात आती है। जैव विविधता की जहाँ पर भी बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि खेत पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ होने चाहिए। सौभाग्य से यहाँ पर आज 100 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर विद्यमान हैं, सभी औषधीय पेड़ हैं। लेकिन जहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को हम किसानों के खेतों पर लागू करते हैं तो किसान कहते हैं कि हमारे खेत पर यदि पेड़ ही लगा देंगे तो हम कमाई कहाँ से करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट की थोड़ी रचना हमने बदली है कि जहाँ पे हम जैविक खेती की बात करते हैं तो खेत पर मेड़ की आवश्यकता पड़ती है। मेड़ की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो प्रदूषित पानी है, प्रदूषित खाते हैं, वो हमारे खेत के अंदर एंट्री नहीं करें, जिसको हमारी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा के अंदर इसको बफर जोन कहते हैं। तो बफर जोन की निर्मित के लिए मेड़ की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक छोटे से किसान को यदि अपन मेड़ बनाने के लिए बोलें तो उसकी अधिकतम भूमि का जो अधिकतम भाग है वो मेड़ बनाने के लिए चला जाएगा। लेकिन क्या हम मेड़ से भी अपनी खेत की इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं क्या? इसके प्रकल्प के लिए हमने एक सिद्धांत की रचना की, उसका नाम है खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ और पेड़ से पैसा। उसका जीवंत उदाहरण हमने यहाँ पर निर्मित किया है, उसका सर्जन किया है। उदाहरण का वो ये है कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये भिन्न भिन्न तरह के जो पेड़ हर 5 मीटर पर भिन्न भिन्न तरह की प्रजातियाँ लगाई हुई है। तो इसके अंदर जैसे कि जहाँ पर वो गुड़िया पेड़ जो सब्जी तोड़ रही है वहाँ पे ये महुए के पेड़ है। इस महुए के पेड़ के पास में पपीता इसके बीच में है। 2 महुए के पेड़ों के बीच में 2 पपीते के पेड़ हैं। लेकिन बात हो रही थी आमदनी की, किस तरह खेत पर मेड़, मेड़ से पेड़ और पेड़ से पैसा। अब जहाँ मैं महुए की पेड़ की बात करूँगा, ये 8 से 10 साल 20 साल बाद जाके आमदनी देगा। तो किस तरह पैसा मिलेगा? क्या 20 साल बाद में पैसा मिलेगा या 20 दिन बाद में या 20 महीने बाद में? इस पूरे संशय को दूर करने के लिए इसकी दूसरी रचना भी यहाँ साथ में है कि यदि हम इसके बीच में 2 महुए के पेड़ के बीच में 2 पपीते के पेड़ लगाते हैं तो आमदनी आसानी से आ जाती है, जिसका जीवंत उदाहरण आपके सामने यहाँ पर इस खेत की मेड़ पर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्या और जल्दी आमदनी आ सकती है क्या? पपीता भी 8 से 10 महीने बाद जाके उत्पादन देगा, तो क्या और जल्दी इसका उत्पादन लिया जा सकता है क्या? मेड़ से कमाई की जा सकती है क्या? किसान गांवों के अंदर खेत पर मेड़ बनाकर उसके ऊपर कांटों की बाड़ लगाते हैं, तो क्या उस बाड़ का भी कोई उपयोग हो सकता है क्या? जो किसान प्रगतिशील किसान जो थोड़ा पैसा और खर्च अच्छा कर सकते हैं वो खेत के ऊपर दीवार बनाते हैं, क्या दीवार के ऊपर कोई कमाई की जा सकती है क्या? कुछ किसान खेत के अंदर तारबंदी करते हैं, क्या तारबंदी के ऊपर भी पैसा कमाया जा सकता है क्या? कहने का तात्पर्य है कि खेत की मेड़ से शुरुआत करें हम पैसे की तो क्या वो कैसे हो सकती है? उसका एक जीवंत उदाहरण ये है कि हम खेत पर पेड़ लगाते हैं जो आगे जाकर जो 7 पीढ़ी तक वो कमाई देंगे और हमारी खेत की विविधता को बनाएंगे, पक्षियों के लिए, जीवों के लिए, चिड़ियों के लिए एक आश्रय का स्थल बनेगा। और इसके अलावा उनसे औषधियाँ मिलेगी जिनसे हम आगे जाके अपनी कमाई करेंगे। मुद्दा यह है कि इससे जल्दी आय कैसे लें हमारी खेत की मेड़ से। खेत की मेड़ से आय लेने के लिए हमने जो पेड़ हमने जैसे महुए के पेड़ लगाए हैं, तो महुए के पेड़ के नीचे हमने 4 बीज सब्जी के लगा दिए, जिसको अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर सेम बोलते हैं, वालोड़ बोलते हैं। ये अपने 4-4 बीज देसी बीज सब्जियों के हमने यहाँ पर लगा दिए। आज इसका जीवंत उदाहरण हमारे को ये देखने को मिला है कि प्रति बेड़ हमें यदि 3 किलो मिलती है सब्जी, तो 4 बेलों से, यदि एक बेल से मुझे 3 किलो सेम की फली मिलती है तो 4 बेलों से मुझे 12 किलो सब्जी मिलेगी। और एक इस मेड़ के ऊपर कुल 70 बेलें लगी हुई है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 बेल से मुझे कितनी सब्जी मिलेगी। अब आप समझ लीजिए कि 2 क्विंटल के आसपास मुझे यहाँ सर बिना कुछ दिए, बिना कुछ करे, क्योंकि ज़्यादा इसकी में जिस किस्म का हमने जो चयन किया है उसके अंदर अत्यधिक कीड़े भी नहीं लगते हैं, रोग भी नहीं लगता है। और पानी की व्यवस्था तो जैसे मैंने महुए के अंदर कर ही रखी है, महुए के ऊपर हमने पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो अतिरिक्त पानी देने की आवश्यकता नहीं। जब महुए में पानी जाता तो सेम को स्वाभाविक रूप से पानी मिल जाता है, तो अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं मिलती है। सामान्य प्रयास से आज हमें इस खेत की मेड़ के ऊपर से यदि 2 क्विंटल मुझे सेम फली मिलती है, मार्केट में यदि 40 से 50 रुपये भी बिकती है, तो एक अतिरिक्त आय का माध्यम बन जाता है किसान के लिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप सेम ही लगाएं, आप हम नहीं कह रहे हैं ये महुआ लगाएं। आपके वहाँ की स्थानीय जलवायु के अनुरूप आप अपने वनस्पतियों का चयन करें और खेत की मेड़ के ऊपर
खेत की मेड़, जैविक खेती में मेड़ इसलिए बोलते हैं कि वहाँ से प्रदूषित पानी खेत पर नहीं आए, आपके खेत के अंदर वो खेत को प्रदूषित नहीं करें, जैविक कार्बन का विनाश नहीं करें। दूसरा, खेत का खाद, खेत का पानी खेत में ही रहे, आपके खेत का जो जैविक जो रसायन है वो बाहर बहकर नहीं जाए, ज़मीन की संरचना भी खराब नहीं होए। तो यदि मेड़ बना दी, लेकिन मेड़ से भी आपको अपनी आय का सर्जन करना है, तो उसके लिए मेड़ पर पेड़ लगाकर, पेड़ के नीचे इस तरह की सब्जियों की बेलें लगाकर अपनी आय को बढ़ावा दे सकते हैं। जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक हम आय को डबल करना चाहते हैं, तो डबल करने के लिए केवल बातें ही उसमें बेहतर नहीं होगी, उसके लिए कुछ प्रयोग आवश्यक है, जो गोयल ग्रामीण विकास संस्थान पर अभी जीवंत उदाहरण के रूप में फलित हो रहे हैं। उसका ये उदाहरण ये है कि खेत पर जो मेड़ के ऊपर जो सब्जियों की बेलें हैं, उन बेलों से ये सीधी आपके सामने अभी जो सब्जियां टूट रही है, हमारी श्रमिक बंधु जो सब्जियां तोड़ रही है, वो भी आप देख सकते हैं। सब्जियों की क्वालिटी भी देख सकते हैं कि यहाँ जो सेम फली तोड़ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। तीसरी बात ये है कि हमने सेम इसलिए चुनी है कि सेम कम पानी के अंदर भी आसानी से हो जाती है। चौथी बात यह है कि दलहनी फसल है, दलहनी फसलों में प्रोटीन अच्छा है, मानव शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सेम एक अच्छा विकल्प के रूप में अपना काम आ सकती है। तो आप भी ये प्रयोग अपना सकते हैं। प्रयोग का मैंने स्वरूप दे दिया कि आप अपनी स्थानीय जलवायु के अनुरूप आप न केवल सेम लगा सकते हैं, यदि आपको अच्छी व्यवस्था हो तो वहाँ आप लौकी लगा सकते हैं, गिलकी लगा सकते हैं, बेल वर्गीय अन्य अन्य चीज़ें लगा सकते हैं। ठंडी जलवायु है तो आप पोई लगा सकते हैं, मोरसिका लगा सकते हैं, ऐसी अनन्य फसलें भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। गिलोय लगा सकते हैं, ये आपकी कोंच लगा सकते हैं, औषधीय जो बेलें हैं वो भी लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने खेत की मेड़ को भी अपने आय का स्रोत मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा फ़ायदा रहेगा। खेत की प्रदूषण की जो समस्या है वो भी नहीं रहेगी, खेत की विविधता भी बनी रहेगी, और किसान को जो आर्थिक स्थिति की जहाँ पे भी बात आती है, क्योंकि खेती उसकी रोजी रोटी है, और रोजी रोटी के लिए उसको आर्थिक फ़ायदा होगा तभी वो अपने आप को समृद्ध कर पाएगा। तो ये प्रयोग उसके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। आप भी अपनाएं, इसको देखें, समझें और फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद।